बुलबुल बेटा, आप जाके ना परी और मिश्री को जाके ढूंढो। इतने सारे गिफ्ट लाए हैं, उनको देने हैं ना। जाओ जाओ ढूंढो उनको। वहां पे है। लाइए लाइए अंकुर जी, ये गिफ्ट मुझे दे दी। ना भी, ये तोहफे घर वालों के लिए है, किराएदारों के लिए ना है। बाबू, अंकुर जी अंकिता जी आई हैं, थोड़ी तो इज्जत, मतलब किराएदार बोल दिया। वो मैं चाय पानी नारियल पानी पूछ रही थी। पियेंगे ना? जानू मैं थारे को तू और चाय नाश्ता पूछेगी। मेहमान हमारे घर में आए हैं, आओ भगत में दुबली ना हो। जा तू थारो काम कर। बाबा साहब, भावो ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे माफ। अरे नहीं नहीं अंकुर जी, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, जब बड़े गलती करते हैं तो छोटों का भी फर्ज बने है कि उनकी आंखें खोले। आपने तो हमें आईना दिखा दिया है रिश्तों का। सिक्का तो हमारा खोटा निकला अंकुर जी, जो इस परीक्षा में पास ना हो पाया। मैं समझ सकता हूँ बाबा साहब, बहुत तकलीफ होती है जब जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें गलती करते हुए देखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकुर जी। नहीं तो हमारी इस गलती के लिए हमें आगे चलकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। जा सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी बाबू, अभी करती हूँ। संध्या रुक, मैं भी आती हूँ, इसी बहाने थोड़ी बात हो जाएगी। जी बाबू। आइए अंकुर जी, हाल में बैठकर बात करते हैं। और सुनो, अब सूरज ने बुला कर ले आओ। अच्छा आता आता आओ। भाभी, मैं मदद कर देती हूँ ना। संध्या तुम बैठो, मैं कर रही हूँ ना, बैठ जाओ। बाबू, बाबा साहब, सूरज जी, देखिए मैं इन तोहफों के अलावा आप लोगों के लिए कुछ लेकर आया हूं। प्लीज इनकार मत कीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे भेजना चाहता हूं। एक रिजॉर्ट है, वहां आप लोग जाएंगे तो आपका मन भी बहल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ दिनों के लिए वहां जाके रहे। वो तो ठीक है, पर अंकुर जी, आपसे तो कोई बात छिपी ना है, जाके भी घूमने न जा सके हैं। वो कहे कि छवि और छोटू अकेले रह जाएंगे घर में, कहीं जा सके हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप उन दोनों को भी साथ ले जाइए। मैं रिजॉर्ट फोन कर दूंगा, वहां बुकिंग हो जाएगी। देखिए, बीते दिनों में जाने अनजाने में मैं न जाने क्या क्या कह गया, और सच मानिए मेरे दिल में इस वक्त कोई मैल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे इस घर का अपना मानते हैं तो प्लीज मेरा मान रख लीजिए और जाइए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकुर जी, आप तो हमारे अपने हैं, आपका मान हमारा मान है, कैसे टाल सकते हैं हम? ये बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी,
ये बात तो डॉक्टर साहब ने भी कही थी कि संतोष के लिए बाहर हवा बदली के लिए जाना चाहिए, पूरा आराम करना चाहिए। पर संतोष ने जे घर छूटे तब ना, आपने तो असंभव को संभव बना दिया अंकुर जी। ये संतोष ने ये घर छोड़ के बाहर जाने के लिए मनवा लिया। अंकुर जी, जी मैं यही सोच रहा था कि वो दरअसल बात हमारी ना है, बात तो संध्या जी की है। इनको ऑफिस से छुट्टी कैसे मिलेगी? कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से पुष्कर में मेला लगने वाला है, तो इनकी ड्यूटी तो वहां पे होगी। तो ये कैसे जाएंगे? लगता है संध्या ने आपको कुछ बताया नहीं। क्यों क्यों? हाँ भैया, वो सूरज जी, बाबू साहब, मैं आप सबको बताना ही भूल गई। दरअसल मैंने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ले रखी है, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो कोई दिक्कत ही को नहीं। क्यों छोड़ो? ये पापा, ये देखो। अरे सॉरी पापा। कोई बात नहीं। भैया आप मेरे साथ चलिए। अंकुर जी जाओ, संध्या भी नहीं मदद कर देगी। जा रहा हूं। भाभी आप चाय पीजिए, मैं दिखा देती कोई हूँ। बात ये लीजिए भैया, ये रिजॉर्ट बुकिंग करने की क्या जरूरत थी? तेरे हिसाब से नहीं होगी संध्या, मगर मेरे हिसाब से इसकी बहुत जरूरत थी। तुझे यहाँ आराम नहीं मिल पाएगा संध्या, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने ये प्लान किया है। आज तक कोई बात तो मानी नहीं है तुमने मेरी, लेकिन इस बार इनकार मत करना। सूरज जी को लगता है कि मैं उनसे नाराज हूं। असलियत तो मैं उन्हें बता ही नहीं पाया। मैं तो शुरू से यही चाहता था कि तुम दोनों साथ रहो, खुश रहो। मैं बस उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना चाहता था, सो हो गया। मेरे दिल में उनके लिए कोई मलाल नहीं है। वो जानते ही नहीं कि मैं उनसे नहीं, असल में तुमसे नाराज हूं। और किस बात पे ही तुम अच्छे से जानती हो। अंकुर जी संध्या जी से नाराज? किस बात? क्यों? ऐसा क्या किया इन्होंने? पापा, पापा, मुझे बुआ के घर ही रहना है। देखो कितना अच्छा लगता है मुझे परी और मिश्री के साथ। पापा, मुझे बहुत मजा आ रहा है उनके साथ। मैं घर पे रहती हूँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैं रह जाऊँ? बेटा, तुम्हारी बुआ कल हॉलिडे पे जा रही है। प्लीज पापा, मुझे छोड़ दीजिए ना यहाँ पे, मुझे खेलना है। भैया इसे रहने दीजिए, कल मैं खुद इसे छुड़वा दूंगी। हाँ पापा, मैं कल पक्का आ जाऊंगी। कल मैं गाड़ी और ड्राइवर भेज दूंगा, आप उनके साथ वापस आ जाना। थैंक यू पापा। यू वेलकम। जाओ। अपना ध्यान रखना संध्या। संध्या पिंगली ने ना ये काम बहुत बढ़िया किया, जो छवि में साथ आने के लिए मना लिया। बाहर निकलेगी तो मन भी बहल जाएगा। और हाँ, छोटू ने भी बड़ी मेहनत की थी परीक्षा में।
सूरज और संध्या बेननी, देव मारा राम जी, बड़े दिनों से बाहर थे, दूर थे। थोड़ा बाहर जाएंगे तो मन हल्का हो जाएगा। तू बात तो सही कह रही है संतोष, पर जो तू कर रही है वो सही ना है। मैंने कहा है ना, ये सब काम मैं कर लूंगा, तू आराम कर। मैंने अच्छा कौन लग रहा तू इसी हालत में ये जब कर ले। तुम्हारे को चोखा लगे कि आप ये सब काम करो ना? ना संतोष, जिंदगी भर तूने हमारी इतनी सेवा की है, अरे जरा मौका तो दे कर्जा उतारने का। चारपाई तोड़ तोड़ के बिल्कुल आलसी हो गया हूं मैं। राम मिलाई जोड़ी, एक काना एक कोड़ी। जे देखो, पहले आपकी दवाई ना भर भर कर ली जाया करती थी, अब हमारी बारी है। इसमें भी तूने ही बाजी मार ली। देख, पूरी थाली सज जाएगी दवाइयों से। ये गर्मा गर्म फुलके, ये देख, ये सांगरी की सब्जी, ये गट्टे की सब्जी, ये आलू मेथी के पराठे, और ये दाल तड़का। ला, संध्या जी, वो सूरज जी, मेरे पीछे से कई बदलाव हुए यहाँ पर, और ये बदलाव मुझे पसंद नहीं आए। अब मैं चाहती हूँ कि अब सब पहले जैसा हो जाए, और इस मामले में ना मैं आपकी कोई बहस नहीं सुनूंगी। आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। मतलब? क्यों, आपके पहनावे में कोई बदलाव नहीं आया? मेरे जाते ही मेरे दिए हुए मेरे पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिया आपने, और अपने पुराने वाले कपड़ों पर आ गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस तो फिर कैसी बात है सूरज जी? बताइए ना सूरज जी। दरअसल जब भाभो ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया तो मैं अंदर ही अंदर पछतावे से बहुत टूट गया था संध्या जी। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर, लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। बताइए ना, ऐसी क्या बात बोली भाभो ने? भाभो ने एक बात बोली संध्या जी। भाभो ने कहा कि रिश्तों को सजाना तो सभी को आता है, लेकिन उन रिश्तों के लिए त्याग सिर्फ एक औरत की जिम्मेदारी ही क्यों होती है। मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं गलत था। तब मैंने जाना कि जब तक मैं अपनी गलती सुधार नहीं लेता, तब तक मैं आपके ये दिए हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। पर अब तो आप मुझे घर वापस ले आए हैं ना, और हम फिर से एक साथ हो गए। ऐसे में आपका प्रायश्चित तो खत्म हुआ ना सूरज जी। आप मुझे इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तो मैं और भी चाहती हूँ कि आप मेरे दिए हुए कपड़े पहने, जो हमें ये याद दिलाएगा कि हम वो बुरा वक्त छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। प्लीज सूरज जी, आप वही कपड़े पहनिए ना। संध्या जी, आपके दिए हुए कपड़े पहनना भी मेरा आपके प्रति प्रेम है
और ना पहनना भी। और वैसे किसने कहा कि आप मुझे उन कपड़ों में नहीं देखेंगी? मैं तो हीरो बन गया। एक बार मुझे बाहर जाने दो, तब आप देखना, आपके दिए हुए सारे कपड़े पहनूंगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वैसे संध्या जी, एक बात पूछूं? वो छुप छुप के किसी की बातें सुनना गलत है ना? लेकिन मुझसे एक गलती हो गई अनजाने में संध्या जी। और जब आप अंकुर जी के ऊपर गिरी चाय दुलवाने गई थी, तो मैंने सुना संध्या जी, जब वो ये बात कह रहे थे कि वो आपसे नाराज है। ऐसी क्या बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है सूरज जी। और भाई बहनों में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं ना, बस। हाँ, पर आपने ये बात बिल्कुल सही की। किसी की बातें चोरी छुपे सुनना वाकई गलत बात है, और वो भी पत्नी के मायके की बातें। और अब आप बातें ही करते रहेंगे या पत्नी की पैकिंग में मदद भी करेंगे? एक ही दिन बचा है, तो इतने सारे काम बाकी हैं। चलिए मेरी मदद करवाइए। हाँ, करवाई तो रहा हूं। ये क्या? ये दो बैग, एक ये बड़े वाला और ये छोटा। अच्छा, मैं समझ गया। जरूर आपके दिमाग में कोई स्कीम चल रही है, कोई प्लान चल रहा है। याद है ना आपको, जब हम दूसरी बार शादी करने गए थे, तब भी आपने ऐसे 2 बैग लिए थे। ऐसे एक बात बोलूं, मुझे आपकी सरप्राइज देने की आदत ना बड़ी अच्छी लगती है। और आप भी। बुआ, हाँ बुआ, हाँ बुलबुल बेटा, क्या हुआ? बुआ, फूफा जी, आज मैं आप लोग के साथ सो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलबुल बेटा, आज अपनी बुआ के साथ ही सो जाओ। अरे सूरज संध्या क्यों नहीं आया अभी तक? वाह वाह वाह, जा रहे हैं जेठी जेठानी जी छुट्टियां मनाने। हाथों में हाथ डाल के बन जाएंगे दिया और बाती। बाबा साहब, भाभो, छवि दीदी, मैं आ गया। कैसा लग रहा हूं मैं? गबरू जवान लग रहा है। अब संध्या भाभी से लाके दिया है। अच्छा, जेठानी जी ने दिए। ये भी लाड साहब बन रहा है। इसके भी दिन अच्छे आ गए हैं मीना, इसे भी लेके जा रहे हैं। हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं। मैंने और भी कपड़े रख लिए। मैंने इंटरनेट पे चेक किया है कि वो रिजॉर्ट में ना थोड़े पानी वाले खेल भी हैं, बहुत मजा आएगा, तो उसके लिए भी कपड़े रख लिए। ठीक है, खेलना, पर ध्यान से। अब आ रही तो हाथ ठीक हुए उतारो। पहाड़ी वाले पापा देख रहे हमारे साथ क्या हो रहा है, पूछ भी नहीं रही है। पापा मैं पेट से हूं, तब भी मुझे ले जाती। कोई बात नहीं, तू भली तारा घर बना। अरे ऐसे कैसे, तू भली तारा घर बना, हमारा भी तो मन है। मैं खुद ना गई ना तो इन लोग को भी ना जाने दूंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।